ठाकुर जी खेलवे के काजे गए, सब जगह भ्रमण करते भये, खेलते भये, उछलते भये, कूदते भये, अपने चंदन को महकाते भये, अपने केशन को संभालते भये और बार बार बातें खेलते भये ठाकुर जी यमुना तट पर पहुंचे। यमुना जी में जाकर के पैर डाल के बैठ गए और चारों तरफ वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। औचक ही, औचक कहते हैं चकित भाव से, आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी ने औचक ही देखी तहां राधा। जैसे ही देखे हैं, देख करके मोहित हो गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी मन में क्या विचार कर रहे हैं, भैया ये नेक्सी सी लाली कौन की है, ये इतनी सी कन्या कौन की घूम रही है, खुद भी नेक्से से ही हैं। ऐसा ना है कि खुद भी कोई बहुत बड़े हों, बल्कि किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं उम्र में, 1 वर्ष बड़ी हैं। लेकिन उनको देख के ठाकुर जी कह रहे हैं नेक्सी सी लाली कौन की आ गई है भैया, ये यहां कहा कर रही है। और उनके रूप को देख करके अब सूरदास जी कह रहे हैं अब दोनों का प्रथम संवाद हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन, सब लोग गाओ गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं अरे गोरी, अरे नेक्सी सी लाली तू कौन की है। कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे लाली बड़ी प्यारी है, कौन की है लाली, तेरे पिताजी को नाम का है, कहाँ रहवे। अच्छा मैं यहाँ मारे पूछ रहा हूँ, मैंने पहले कभी देखो ना आपको, वृंदावन में सबरी गोपीन की खबर रहे मोकू, सब पता कौन कहाँ कैसे कहा कर रही है, तू पहली बार देखी है आज, कौन है लाली। तब किशोरी जी टेढ़ों से मुंह करके कह रही हैं काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पौरी, खेलत रहती अपनी पौरी। हमारे जो बाबा है ना, उनकी इतनी बड़ी पौरी, मतलब इतना बड़ा आंगन है हमारे घर में कि हम तो वहीं खेलती रहे, हमें कोई जरूरत ना है बाहर आके खेलवे की, हम तो अपने यहाँ ही खेलते रहे। ठाकुर जी बोले क्यों ब्रज में खेलवे क्यों ना हो, बोले हमारी मैया बाबा मना करें। बोले काय को मना करें। तब किशोरी जी कह रही हैं सुनत रहती श्रवणन नंद ढोटा, सुनत रहते श्रवणन नंद ढोटा। हमने सुनिए एक नंद को लाला है, एक नंद जी को छोरा है। ठाकुर जी बोले अच्छा। सो ठाकुर जी ने अपनी बगलबंदी सही करी। अच्छा तो कहा सुनो नंद के छोरा के बारे में आपने। बोले हमने सुनो एक नंद को छोरा है और वो कहा करे, बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनिए एक नंद को छोरा है, वो जगह जगह चोरी करतो फिरे, माखन की दहीन की चोरी करे। तो वाके डर के मारे हम तो भैया आमे ना है, क्योंकि हमारी मैया के वो नंद को छोरा है, अभी तो छोटो है, माखन दही चुरावे, नेक बड़ो हो जाएगो फिर तो कुंडल चुरावेगो, मुंदरी चुरावेगो, गले की माला चुरावेगो, कछु भी चुरा सके। तो बस चोर के डर के मारे हम तो कहीं जामे ना है। ठाकुर जी बोले अच्छा। ठाकुर जी बोले सही है, वैसे तो इतना बुरा भी ना है वो जितनी आपने सुन ली है। बाकी किशोरी जी आप चिंता मत करो, वैसी कोई बात ना है, ये तो सब ऊंची ऊंची बातें ऊपर की सब लोग बनाए दें बातन ने। किशोरी जी बोली वैसे एक बात कहूं। बोले बताओ। बोले आपके नैनन की मटकाहट देख करके और ये बोलवे को तरीको देख के मुझे यूं लग रहा है नंद के छोरा कहीं तुम ही तो नहीं हो। ठाकुर जी बोले हाँ हूं, मैं ही हूं नंद को लाला।
लेकिन आप जो ये सब सुन के आई हो मेरे बारे में, तुमरो कहा चोर हम ले हो, हमने तुम्हारो कहा चोरी कियो, तुम्हारो कुछ चुरायो। लेखन चलो संग मिल जोड़ी, हमने तुम्हारो कुछ चुरायो तो है ना। लेकिन किशोरी जी मन ही मन कह रही है, बोले चित्त तो चुरा ही लियो है, चोर तो तुम हो नंबर 1 के। लेकिन दोनों की एक दूसरे से परस्पर बात भई है, और ठाकुर जी के सुंदर भाव सुनकर के किशोरी जी रीझ गईं। तब ठाकुर जी कह रहे हैं चलो हम कछु देखवे चलें। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। कौन है ठाकुर जी? बोले रसिकन के शिरोमणि है, रसिकन के राजा हैं। और कहा करी? बोले बातन बुरही राधिका भोरी, बातन बुरही, अपनी बातन के भाव में, बातन के जाल में भोरी सी राधा रानी फंसा ली। अभी अभी तो मिले हैं, इतने में तो गले में गलवैया डाल के बोले चलो तुम्हें ब्रज मंडल घुमा दें हम, आओ हमारो ब्रज कैसो, हमारी यमुना जी कैसी, हमारे वृक्ष बल्लरी कैसे, चलो दिखा में। किशोरी जी बोली अच्छा चलो। सब घूमते रहे। किशोरी जी बोली अच्छा आपसे मिल तो लिए, आपको नाम कहा है? बोले हमारो नाम काना कुंवर, कान कुंवर, ये हमारो नाम है, और हमारो गांव नंदगाम, याद रखियो। बोले ठीक है। अब पूरे दिन तो सब घूमते रहे, सघन कुंज कैसी हैं, यमुना जी कैसी बह रही हैं, सुंदर सुंदर ब्यार बह रही है, सब कुछ इतना सुंदर देख करके किशोरी जी को मन बड़ो प्रसन्न है गयो। लेकिन तभी कहा भयो, किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी के गले में पहनी वही मणि के ऊपर। आहा, इतना सुंदर भाव है, कितनी भोली हैं किशोरी जी। ठाकुर जी ने गले में एक मणि पहनी है, और वह मणि को देख करके किशोरी जी कह रही हैं प्यारी जू की सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलिनी। अभी तो सवेरे मिले हैं, थोड़ी देर घूमते घूमते एक दूसरे के सामने बैठे। किशोरी जी ने जैसे ही ठाकुर जी के गले में मणि को देखो, मणि को देख करके किशोरी जी रूठ के बैठ गईं। अब ठाकुर जी बोले कहाँ भयो, आप रूठ क्यों गई हो? अब किशोरी जी कितनी भोली हैं, या को वर्णन कर रहे हैं। प्यारी जो की सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जो की सहज अटपटी बोल। हो पिया तुम उर्वशी कौन तिय, हो पिया तुम उर्वशी कौन पिय, पहिरे नील निचोलिनी। ये आपने अपने गले में एक नील मणि पहन रखी है? ठाकुर जी बोले हाँ। बोले यार नील मणि में एक गोपी को चित्रमोह दिखाई दे रहा हो, ये कौन है? आपने सवेरे सवेरे हमसे मित्रता करी, लेकिन गले में मणि में पहले थी कोई और बैठा रखी है आपने। ठाकुर जी ने देखो, बोले अच्छा, या गोपी को देख के कछु लग रहा है आपको? तब किशोरी जी कह रही और नहीं तो। बोले कैसी है ये गोपी? तब किशोरी जी कह रही हैं हम हूं ते रूप गुण सुंदर। ये तो हमते ज्यादा सुंदर है, आपने जो गले में पहन रखी है। हम हूं ते रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं वैसे बात तो ये है कि मोए आपसे पीड़ा ना, लेकिन यह गोपी पे बड़ी दया आ रही है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले मुझे यूं लग रही है तुमने अपनी बातन में ये भोरी भारी सी कैसे पटा ली है, ये कैसे तुम्हारे चक्कर में आ गई है, मुझको तो यही चिंता है रही है, बेचारी की बड़ी दुर्गति होगी। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है, हमारी है, हमारे संग ही रहे सदा। किशोरी जी को रही देखो तो सही, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। या के नेत्र तो देखो कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, उनमें भी काजल लगा करके आई है। बिथुरी अलक कपोलिनी, अम जल बूंद मनोहर, मुख पर लसत उरन नख छोलिनी।
और तो देखो ऐसी चित्रकारी तो मैंने पहली बार देखी है। मणि के अंदर एक गोपी को चित्र है, वहां में भी वाके नैन रूप सब इतने सुंदर बनाए, और इतना ही नहीं, वह गोपी को श्रम के कारण पसीना आ गए, वो प्रश्वेत के बिंदु भी यहां में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले अच्छा और बताओ। उमगी उमगी सन्मुख आवत, मन भावत करत कलोलिनी। और मैं ज्यों ज्यों या मणि को अपने पास खींचूं, देखवे के काजे त्यों तो अपना और मुंह निकाल के मेरे पास आ जाए। ठाकुर जी बोले अच्छा। रति के चिढ़ देखियत अंग अंग रंजित अधर तमोलिनी। भगवत रस के कहो तुम साची, नाही करो अनबोलिनी। किशोरी जी बोली सही से बताओ कौन है ये, या को परिचय बताओ ये कौन है। ठाकुर जी बोले हमारे पास आओ, बगल में आओ। किशोरी जी बगल में आई तो ठाकुर जी ने मणि उतार करके अपनी ओर करी, तो वह मणि में ठाकुर जी दिखने लगे। बोले अब देखियो कहां गई गोपी। बोले अब तो आप दिख रहे हो। और जैसे किशोरी जी की तरफ से करी तो किशोरी जी दिखने लगी। बोले आ गई गोपी। बोले अरे ये तो मैं ही हूं। बोले और नहीं तो आप ही दिख रही, आप अपने ही रूप को बखान कर रही हो। ऐसी बोरी हमारी श्यामाजू। विचार करो बंधु, किशोरी जी अपने ही रूप को गुण कह रही हैं। जिन किशोरी जी के रूप पर श्याम सुंदर मोहित है जाएं, भैया वो किशोरी जी कभी कभी अगर ऐसा वर्णन करें कि भैया ललिता विशाखा किशोरी जी के जो अंतःपुर है ना, वहां में जितने भी प्रतिबिंब दिखने वाले, जितनी भी मणि और शीशा लगे हुए सबन पर कपड़ा डाल के रखें। क्यों? बोले किशोरी जी अपने आप को देख लेना तो अपने रूप पे भी मोहित रह जाएं, इतनी सुंदर है। ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ मणि में कोई और ना है, आप कोई प्रतिबिंब दिख रहे हो और अपने प्रतिबिंब को देख करके ही आप चढ़ रही हो। किशोरी जी ने शर्माए गई। ठाकुर जी बोले देखो शर्माओ मत, हम तो सदैव आपके रूप को बखान करें, लेकिन आज आप ही अपने मुख से अपने रूप को बखान कर रही हो। कितना सुंदर स्वरूप।